नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और लर्निंग वीडियो में आपका। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्या क्या फंडामेंटल्स होंगे, क्या क्या जानकारियां हमको प्राथमिक तौर पर चाहिए जिनकी हमको जरूरत होती है, ठीक है, कि मतलब कौन से ऐप में हम ट्रेडिंग करें। ऑप्शन जिसको मतलब एक बिगिनर्स होता है, कुछ भी नहीं पता होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है, उस बेस में उस लेवल में हम बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में ए टू जेड कि ऑप्शन ट्रेडिंग कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक खत्म हो जाती है, और इसमें कितना रिस्क होता है, कितना रिवार्ड होता है, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग करना सही होता है, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग करना गलत है, क्या शुरुआती दौर पर करना चाहिए, क्या सीखने के बाद करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, और सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं सारी चीज़ें आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से सुनिए, नोटबुक के साथ सुनिए ताकि आप इम्प्लीमेंट कर सकें और उसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। 1 सेकेंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके क्या क्या आपके मन में क्यूरियोसिटी उठती है कि आपके मन में कि आप देखो, आपके मन के हिसाब से इस वीडियो में कंटेंट आएंगे, उनको हम बताने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन कौन से चीजें आपको जानना जरूरी होता है और किन किन चीजों पर आपको काम करना चाहिए। व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, व्हाट इज ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन क्या होता है, व्हाट आर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग एग्जांपल, डेरिवेटिव क्या होता है, इसके बेनिफिट्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, रिस्क क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज हो क्या होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, ताकि आप भी उन चीजों को सीख सकें एक बेसिक तौर पर, ठीक है। तो सीधे से सिंपल सी बात है, आप अभी हम चलेंगे सीधे अपने ऐप पर, ट्रेडिंग ऐप पर, जहां हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत होती है, जैसे कि आप ग्रो में, एंजल वन में, जरोधा में, जो भी आपको प्रेफर मतलब आपको सुटेबल महसूस करते हो जिस ऐप के साथ में, उसमें आपको एक ब्रोकर होना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हमको मोस्ट ऑफ द पर्सन इंडेक्स में ऑप्शन करते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं, ठीक है, जिनमें जो लार्ज कैप में आते हैं, बड़े स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी हो गया। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैं मार्केट के अंदर जिनके अंदर ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो आप उनके अंदर भी ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन जो इंडेक्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन इंडेक्स के अंदर ही, हमारे इंडेक्स के अंदर ही ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, और बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिन निफ्टी हो गया, बैंक एक्स हो गया। अब तो हर दिन एक्सपायरी हो गई है, पहले 2 दिन एक्सपायरी हुआ करती थी, गुरुवार और गुरुवार के दिन एक ही दिन एक्सपायरी हुआ करती थी, ठीक है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, और मंगलवार के दिन फिर निफ्टी की हुआ करती थी। लेकिन अब हर दिन एक्सपायरी हो गई है गाइस, तो इससे और ऑप्शन ट्रेडिंग और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, और ही ज्यादा रिस्की हो चुकी है। इससे आपको बचने के लिए कौन कौन से रूल्स हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, जैसे कि हम एक्स में चलते हैं, ठीक है, कोई भी निफ्टी 50 इंडेक्स में ले लें। जैसे कि बिगनर्स हैं आपको, तो मैं आपको निफ्टी 50 प्रेफर करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्टाइल होती है, इनमें ज़्यादा प्रीमियम फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जो थोड़ा सा स्लो मोशन में चलता है, ठीक है। आजकल तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होने लगी है। तो जैसे निफ्टी 50 में हमने क्लिक किया गाइस, इसके बाद हमको अ, सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स को हमको सेलेक्ट करना है। अगर इसके हमको चार्ट को देखना है, तो हम सीधे टर्मिनल यहाँ टेक्निकल में क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया, ठीक है। तो इसका चार्ट सामने खुल के आ जाएगा। किसी भी इंडेक्स के चार्ट को हमें समझना, पढ़ना, सीखना आना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक चार्ट समझना नहीं आएगा तब तक हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने चार्ट खुल गया गाइस, ठीक है। तो इस चार्ट को, अभी ये डे चार्ट लगा हुआ है आपके सामने, तो इसको हम और जूम आउट कर लेते हैं, और इसमें ही सारी बातें आपको आपके सामने करने वाले हैं। कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे हम टारगेट लेते हैं, कैसे हम हमें अपना स्टॉप लॉस सेट करना पड़ेगा, अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मैटर्स हैं, मटेरियल्स हैं बताने के लिए मैं, लेकिन प्रमुख बातों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है,
तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट के साथ में काम करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट कुछ मैनेजमेंट है, ठीक है, और कुछ फंडामेंटल, जैसे आपको पहले फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, चार्ट रीडिंग की साइकोलॉजी आपको बेहतर करनी पड़ेगी, ठीक है, चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। इसमें दो ऑप्शन होते हैं बिगिनर्स के तौर पे अगर मैं बताऊं तो, ये जो पहले कॉल ऑप्शन होता है, यहाँ हम ऑप्शन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन चेन आपके सामने खुल रही है, ठीक है, थोड़ा सा डाटा स्लो चल रहा है इसके दिन। गाइस ये आपके सामने ऑप्शन चेन खुल गया, ठीक है, तो इसमें ये प्राइस है, ये कॉल ऑप्शन है, और ये पुट ऑप्शन है। दो तरह के ऑप्शन हमारे पास हैं। एक ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दो तरह के विकल्प हमारे अंदर होते हैं, कॉल ऑप्शन और ये पुट ऑप्शन। लेकिन हम कॉल कब बाय करेंगे और पुट कब बाय करेंगे, इन बातों का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। मार्केट जब भी ऊपर जा रही हो, या अभी डे चार्ट लगा है, मैं आपको 5 मिनट का चार्ट लगा करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो 5 मिनट चार्ट में आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, समझ में आएगा। तो जब मार्केट ऊपर जा रही हो, ठीक है, जब मार्केट का मूवमेंट अप साइड में हो रहा हो, इंडेक्स हमारा अप साइड में मूवमेंट कर रहा हो, जैसे कि ये यहाँ से इंडेक्स हमारा अप साइड में चलना शुरू हुआ, यहाँ से अप साइड में चलना शुरू हुआ, यहाँ तक गया, ठीक है, तब हमको कॉल ऑप्शन खरीदना है, ठीक है, तब हमको कॉल ऑप्शन खरीदना है। लेकिन जब हमारा इंडेक्स नीचे के साइड में आ रहा हो, ठीक है, तब हमको पुट ऑप्शन इधर खरीदना है, ये हमारा पुट ऑप्शन है, ठीक। तो हमको जब हमारा इंडेक्स नीचे आ रहा है तब हमको पुट ऑप्शन खरीदना है, और जब हमारा इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो हमको कॉल ऑप्शन, और यहाँ से जब हमारा नीचे आ रहा है इंडेक्स, तब हमें पुट ऑप्शन खरीदना है। ये कॉल ऑप्शन लिखा है या पुट ऑप्शन लिखा है, ठीक है। लेकिन अब जब हम एक बिगिनर्स के तौर पर पहचानेंगे कैसे गाइस कि ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ठीक है, तो इसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ जानकारियां होती हैं जिनको हमको रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना पड़ेगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। जैसे कि लाइक ये हैमर बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये हैमर कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी हुई है, कुछ डोजिस कैंडल होती हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, तो इसको जा करके वीडियो में चैनल में देख लेना। चैनल में अगर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, नॉलेज पर वीडियो मैं आपको ये हमेशा लाता रहूंगा, ठीक है। तो पहले हम इसके अंदर हमें सबसे पहले एक बेसिक तौर पर मैं बता रहा हूँ कि आपको ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करना, ये कुछ टूल्स होते हैं हमारे पास जो कि हमें आपके फ़ोन में होंगे, ब्रोकर ऐप के साथ में रहते हैं, ठीक है। तो इस टूल के साथ में अब देखो हमें इस ये थोड़ा सा यहाँ ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ ऐसे लगाते हैं। जब ट्रेंड लाइन क्या है, जब कोई दो लाइन आपस में टच कर रही हूँ, इस लाइन को दो लाइन कम से कम टच करना चाहिए, तो यहाँ दो तीन लाइन, दो तीन बिंदु टच कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लगा लेंगे यहाँ पे। 1 सेकेंड, ये हमारी ट्रेंड लाइन लग गई। अब मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, कब हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कब कैसे काम करना है, कब कॉल ऑप्शन को खरीदना है, कब पूरा पुट ऑप्शन को खरीदना है, ठीक है। सॉरी, ये ऑप्शन चार्ट लगा हुआ है, ये अभी बैंक निफ्टी का चार्ट में अभी लगा दिया, ठीक जी। तो इसके अंदर ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं थोड़ा सा जी। तो ये ट्रेंड लाइन हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक हम लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम हमें गौर करना है, ट्रेंड लाइन को लगाने के टाइम पे ट्रेंड लाइन तो हमने लगा दिया, जैसे मार्केट इस रेंज के अंदर काम कर रही है, ठीक है, तो जैसे इस रेंज के अंदर काम कर रही है, मार्केट जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। जब एक रेंज के अंदर मार्केट काम कर रही हो, तब आपको उस बीच में मार्केट के अंदर नहीं घुसना चाहिए, ठीक है। एक बिगनर्स के तौर में बता रहा हूँ, कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है, थोड़े पॉइंट नीचे आ रही है, थोड़े पॉइंट ऊपर जा रही है, थोड़े पॉइंट नीचे आ रही है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करना, यहाँ पे आपको ना कॉल लेना है ना तो पुट लेना है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन लगाने का मतलब मेरा ये है कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके यहाँ से रीटेस्ट करती है, ऐसे करके फिर इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करती है और फिर नीचे आती है, तब यहाँ आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस लाइन को ब्रेक करके, इस रेंज को निकाल ब्रेक करके यहाँ कंसोलिडेशन करके ऊपर जाती है, तब यहाँ आप कॉल ऑप्शन बुक करेंगे, ठीक है, कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको सेलेक्ट करना आनी चाहिए,
सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको आना चाहिए, प्राइस एक्शन आना चाहिए, प्राइस एक्शन अप साइड का कैसे बन रहा है, ट्रेंड कैसा है, ठीक है। तो गाइस अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि अगर आप 5 मिनट में ट्रेड करते हैं, 15 मिनट में करते हैं, तो आपको डे चार्ट में जा करके, वीकली चार्ट में जा करके ट्रेंड को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ट्रेंड कैसा है, अप साइड में है या फिर डाउन साइड में है, ठीक है। तो ट्रेंड को जैसे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तब छोटे टाइम फ्रेम के साथ में आप ट्रेड को बेहतर तरीके से पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये है, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन लगाना, सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना, ये सारी चीजें आने लगी, ठीक है। उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा कि हमें ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस जहां पर इंडेक्स हमारा जिस नंबर पर हमारा इंडेक्स मूवमेंट कर रहा है, जैसे कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या है, 45,634 की, तो 45,600, 45,500, 45,400, ये हमारे स्ट्राइक प्राइस कहलाते हैं, ठीक है। करंट स्ट्राइक प्राइस क्या है? जो स्ट्राइक प्राइस अभी लाइव चल रहा होगा वो करंट स्ट्राइक प्राइस कहलाता है, ठीक है। तो हमको ये करंट स्ट्राइक प्राइस जो अभी चल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? एट द मनी। जब हम इसका प्रीमियम लेंगे तो एट द मनी बोलेंगे। अगर कुछ पॉइंट्स अंदर के हम लेंगे, ठीक है, कॉल साइड में जा रही है तो हमें अंदर के लेना पड़े, अगर अंदर हम लेते हैं इन द मनी उसको बोलते हैं। अगर हम दूर की थोड़ा सा लेते हैं, दूर की मतलब कि जैसे कि अभी 46,000, 45,600 चल रही है बैंक निफ्टी, हम 46,000 की कॉल खरीद लें, ठीक है, 200 रुपए की, 211 रुपए की, तो ये दूर की हो गई, ठीक है, आउट द मनी हो गई। और इस जैसे कि हम 46,000, 45,600 चल रही है और हम यहाँ 45,500 की खरीद लें, 45,400 की, 300 की खरीद लें, तो ये इन द मनी हो गई, ठीक है। और जैसे कि यहीं पे खरीद लें 45,600, 500 पर हम अगर हम खरीद लेंगे तो यहाँ पे हमको ये एट द मनी होगी। ऐसी सेम हम हमेशा पुट के साइड में ही करते हैं, ठीक है। पुट के साइड में हम समझ सकते हैं कि इन द मनी पुट कॉल, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो अगर डाउट क्लियर हो तो कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए एट द करंट इंडेक्स मूविंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे हमारा इंडेक्स मूव कर रहा है उस टाइम पे हमें इन द मनी लेना चाहिए, एट द मनी लेना चाहिए, या फिर आउट द मनी लेना चाहिए। तो इसमें एक हफ्ते का वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है गाइस। जैसे कि अभी 14 फरवरी चल रहा है, ठीक है, 14 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर 21 फरवरी का है, फिर 29 फरवरी का है, फिर 6 मार्च का, 13 मार्च का। तो एक हफ्ते का वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है बुधवार को होती है, गुरुवार से इसका कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है और बुधवार को खत्म हो जाता है, ठीक है। और सैटरडे संडे तो छुट्टी ही रहती है। तो इन दो चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जैसे सोमवार को, गुरुवार हो गया, शुक्रवार हो गया, सोमवार हो गया, ठीक है। तो इन दिनों में आप थोड़ा सा एट द मनी भी या फिर आउट द मनी भी खरीद सकते हैं। लेकिन आपको लेकिन आपको हमेशा गुरुवार गुरु वो मंगलवार और बुधवार के दिन, जैसे जैसे निकट एक्सपायरी का आता है, निकट डे जो एक्सपायरी, नियर ऑफ द डे एक्सपायरी, ठीक है, एक्सपायरी के दिन जैसे नजदीक आते हैं वैसे आपको हमेशा इन द मनी प्रीमियम लेना चाहिए, ताकि आपका प्रीमियम सही तरीके से मिल सके, ठीक है। आपको ज्यादा ज्यादा दूर का प्रीमियम लेंगे तब वो प्रीमियम मूवमेंट कम करेगा ऐसा नहीं कि मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन कम करेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा एट द मनी या फिर इन द मनी का प्रीमियम लेना चाहिए। हाँ, आउट द मनी का प्रीमियम लेने से आपको कम प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी होती है। देखो मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत रिस्की गेम है, आपको रिस्क का अंदाजा भी होना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप इंटर करेंगे तो हमेशा आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, और रूल्स के अंदर ही रह करके काम करना पड़ेगा। देखो मार्केट के अंदर बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारे फार्मूला हैं, बहुत सारे इंडिकेटर काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट जब भी आपको लॉस करना होगा ना, फिर भी आपको अंदर मार्केट आपको लॉस में लेकर चली जाएगी, ठीक है। तो मार्केट के अंदर कुछ भी सही तरीके से प्रॉपरली काम नहीं करता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमेशा हमेशा
ये नहीं कि आपको एक स्ट्रैटेजी का नॉलेज हो गया, ये एक किसी पैटर्न का नॉलेज हो गया, उसके बेस पर हमेशा काम करते रहेंगे, ठीक है? तो ये हर दिन कुछ भी संभव नहीं होता है, हर दिन एक सा नहीं होती मार्केट, ठीक है? तो एवरीथिंग पॉसिबल इन द मार्केट, मार्केट में कुछ भी संभव है दोस्तों। तो इसके लिए आपको हमेशा अलर्ट रखना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और जो भी रूल्स हैं आपके, रूल्स की वीडियो, मनी मैनेजमेंट की, रिस्क की वीडियो, जिस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं नॉलेजफुली अपना एक्सपीरियंस, जो भी मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस, मैं उसको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है? यूट्यूब में आने का मतलब मेरा यही है, मेरा यही उद्देश्य है कि आपको नॉलेज और प्लस अवेयरनेस, ऑप्शन ट्रेडिंग से जागरूक करना आपको, और जो भी मेरा ज्ञान है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जितना भी है मैं उसको देने की कोशिश, आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप बोलोगे तो लाइव ट्रेडिंग भी करके मैं आपके सामने दिखाऊंगा, पीएनएल भी शेयर करेंगे हम आपके साथ में, ठीक है? तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।